नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय का पाठ करेंगे। इसके अंदर हम जानेंगे पूतना राक्षसी कौन थी, भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार क्यों किया और किस लिए किया और किस प्रकार से किया, और पूतना ने नंद के अंदर जाकर वहां क्या क्या कार्य किए। इस पाठ के अंदर हम यही जानेंगे। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले, जब रास्ते में विचार ही कर रहे थे कि वसुदेव जी ने जो बात उनसे कही थी उनकी बात झूठी तो नहीं हो सकती, इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बहुत बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर, गांव और हीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वही ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग में भी चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार का रूप बना सकती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माँ से अपने को एक सुंदर युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेलों के फूल लगे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्णफूल हिलते थे तब उनकी चमकने से मुख की और लटकी हुई अलकी और भी शोभायमान हो जाती थी, अर्थात उनका चेहरा बहुत सुंदर लगने लगता था। उनके नितंब और पूंछ कलश अर्थात कमर के नीचे का पिछला जो भाग है वो ऊंचा ऊंचा और कमर पतली थी। वह अपने मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त को चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी, ऐसी कल्पना करने लगी, ऐसा मानने लगी कि मानो सोम लक्ष्मी जी ही अपने पति का दर्शन करने के लिए वहां पर आ रहे हैं। पूतना बालकों के लिए एक ग्रह के समान ही थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण पलने में सो रहे हैं, सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल तो हैं ही, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, ठीक वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है, और अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने उन्हें देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। अलग अलग विद्वानों के यहाँ अलग अलग मत है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखों को बंद क्यों कर लिया। कुछ का कहना है कि उन्होंने शायद इसलिए आंखों को बंद कर लिया कि मानो शंकर जी का ध्यान किया हो कि आप आकर अपना अभ्यस्त विष पान कीजिए और मैं दूध को पीऊंगा, या फिर उन्होंने इसलिए बंद कर लिया कि भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उनकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों देखना नहीं चाहते, या फिर उन्होंने अपनी आंखों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि पूतना थी जो अपनी भीषण आकृति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणी रूप बनाकर आई है। भगवान की दृष्टि पड़ने पर माया कभी ठहरती नहीं, इसका असली भयानक रूप प्रकट हो जाता है। उसे सामने देखकर यशोदा मैया डरने जाएं और पुत्र की अनिष्ट शंका से कहीं उनके हठात प्राण निकल जाएं, शायद इस आशंका से उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। कारण जो भी रहा हो, उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था ही, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हतप्रतिभ सी होकर, आश्चर्य चकित सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही।
इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना सतन दे दिया, जिसमें बहुत बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच न सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके सतनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के सहित सतन पान करने लगे। इसका अर्थ ये लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि रोष ने प्राणों का पान कर लिया और श्री कृष्ण पूतना के सतन का पान कर लिया। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसकी आंखें उलट गई, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बहुत भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगाने लगा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के सतनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वत्रासुर गिर पड़ा हो, वैसे ही वह भार कोष्ठ में आकर गिर पड़ी। परीक्षित, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। वह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बहुत भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और सतन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर, भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे। अब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर बिना डर के खेल रहे हैं। तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गोमूत्र से स्नान करा, फिर सब अंगों में गोरज अर्थात गौ के पैरों से उठने वाली धूली लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशवादि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि 11 बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंग न्यास और कर न्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। वे कहने लगी, मैं जन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करूं, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, है ग्रीव पेट की, केशव हृदय की, इस वक्षस्थल की, सूर्यकंठ की, विष्णु बाहों की, गुरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहें, गदाधारी श्री हरि पीछे रहें, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरु गाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्नि गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों की भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। यज्ञशाला में वामन भगवान को जब उन्होंने देखा तो उनके हृदय में एक बार पुत्र स्नेह का भाव उदय हो गया था। वह मन ही मन
इच्छा करने लगी कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मैं उसे स्तन पिलाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वामन भगवान ने अपने भक्त बलि की पुत्री के इस मनोरथ का, इस इच्छा का मन ही मन अनुमोदन किया। वही द्वापर में पूतना हुई है और श्री कृष्ण के स्पर्श से उसकी इच्छा पूर्ण भी हुई है। डाकिनी, शाकिनी, राक्षसी, कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पुत्रा, मातृका आदि शरीर, प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले, उन्माद अर्थात पागलपन एवं अपस्मार अर्थात मृग आदि रोग, सपने में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। इस प्रसंग को पढ़कर भावुक भक्त भगवान से कहता है, भगवान जान पड़ता है आपकी अपेक्षा आपके नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। तब उन्होंने पुतना का भयंकर शरीर देखा। तब वे बड़े आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वसुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वसुदेव जी ही पुनर्जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा। क्योंकि नंद बाबा से वसुदेव जी ने 5वें अध्याय में हमने सुना था, नंद बाबा से वसुदेव जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, अब गोकुल को जाइए, हो सकता है वहां बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। इस पर विचार करके नंद बाबा यहाँ वही बात दोहरा रहे हैं कि वसुदेव जी पुनर्जन्म में कोई योगेश्वर ही रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था ठीक वैसा ही उत्पात मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। तब तक वज्रवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से ऐसा धुआं निकला जिसमें से अगर किसी सुगंध आ रही थी, आए भी क्यों ना, क्योंकि भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती। ऐसी स्थिति में जो परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तुओं को समर्पित कर देते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित किए जाते हैं, अर्थात पूजे जाते हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति जो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौं और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देव की नंदन भगवान केवल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने वज्र की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भरपेट पान किया। राजन, वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो ज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले वज्रवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहां से ऐसी सुगंध आ रही है, इस प्रकार कहते हुए वे वज्र में पहुंचे। वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण की कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित,
उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघकर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण करता है उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण ये 10वें स्कंद का ही है 6ठा अध्याय 6ठा अध्याय आप सभी द्वारा श्रवित किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि एक सनातन महापुराण है, इसकी पुण्यमयी कथाओं को संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके आप सभी तक ओम नमो नारायण चैनल द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। नरेंद्र कौशिक की ये परम विनती, बारंबार सहृदय विनती है, ओम नमो नारायण चैनल को अभी अवश्य सब्सक्राइब करें तथा इसकी पुण्यमयी कथाओं को खुद भी सुने और दूसरों को सुनाने के लिए आगे से आगे शेयर करते रहें, ताकि सनातन धर्म का उत्थान और प्रचार आगे से आगे आपकी मदद से संभव हो सके। ओम नमो नारायण चैनल का यही मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 10वें स्कंद का 7वां अध्याय आगे सुनेंगे, जिसके अंदर सकट भंजन और तरण अवृत उद्धार किस प्रकार हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय।